हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। सब थोड़ा कमेंट बड़ा करके दिखाना। वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हर्षिता वर्मा, क्या बात है हर्षिता वर्मा, काफी दिनों में दिखे हो। मचाया सुनील, ये माचा सुनील, माचा सुनील है। गुर्जर, ओके, गुर्जर बाबा, दीपक जी, क्या बात है, प्रिया कुमारी, बिल्कुल सभी लोग फटाफट फटाफट से जुड़ेंगे दोस्तों। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत 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 आपको शुभ संध्या, नमस्कार। और आप अब चालू करेंगे हम अपनी क्लास को। फटाफट फटाफट सभी लोगों को जगाओ जगाओ, जल्दी जल्दी से जग जाओ दोस्तों। आज हमारी इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, ये देखिएगा। 22वें नंबर का पार्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज से हम लोग वोकैब शुरू कर रहे हैं बी पर दोस्तों। झमाझम शब्द, शानदार शब्द, बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वेलकम अगेन, सभी को स्वागत, सभी का नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को लिंक को साझा करें जल्दी से जल्दी दोस्तों। एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि एसएससी पर एक वीडियो हम लोगों ने बना दी है। आप जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी उसके आधा घंटे बाद एक वीडियो को जाने किस तरह की वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन सी वैकेंसी की क्या क्या डेट है। लास्ट डेट मैंने आप लोगों को वहां पर जिक्र की है। इसके अलावा एसएससी में अब एक एक पर्टिकुलर मैं पोस्ट के बारे में जिक्र करने वाला हूं। जैसे एसएससी की सीजीएल पर एक वीडियो बनेगी, सीएचएसएल पर एक वीडियो बनेगी, तो इस तरह से सभी पर एक वीडियो बनाने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को पर्याप्त नॉलेज उसके बारे में मिल पाए। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की जो अपनी वोकैब का पहला वर्ड। आज से हम बी पर शुरू कर रहे हैं और ए पर हम टेस्ट लेंगे। आप लोगों का एक बढ़िया सा टेस्ट रखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे। आप लोग उस टेस्ट में जवाब देंगे और उन टेस्ट के सॉल्यूशंस हम आपको करवाएंगे। थोड़ा हम अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना जल्दी हम आपका एक टेस्ट ले पाते हैं। मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। चलते हैं, हमारा पहला वर्ड आज का जो है वो है ब्लीक। पहला वर्ड क्या है? ब्लीक। ब्लीक का हम लोगों को ढूंढना है दोस्तों बिलोम। क्या ढूंढना है? बिलोम। फटाफट खटाखट खटाखट अपने आंसर्स टाइप करेंगे मेरे राजस्थान के वीरों। खटाखट अपने आंसर्स को टाइप करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे दोस्त चिम्मन जी, गुड इवनिंग। राजकुमार जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्त। इसको फटाफट फटाफट अंसर खान, बिल्कुल आंसर खान, बिल्कुल अपने इन वीडियोस को फटाफट फटाफट शेयर करो। और अगर पसंद आए तो संग की संग लाइक भी ठोको, संग की संग लाइक भी ठोको दोस्तों। जीके जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। अभय मित्तल जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्त। बिल्कुल फटाफट चालू करेंगे। राजस्थान के वीरों आंसर देना शुरू करो फटाफट से। दिलीप नागर जी का पहला आंसर आया, बिल्कुल बी। गजब गजब। देखते हैं कि क्या आता है आंसर। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक, किसी का सी, किसी का बी, बिल्कुल गुड इवनिंग सचिन जी, बिल्कुल ओके। गौतम मीना जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल। अभी सभी लोग जुड़ेंगे फटाफट फटाफट से। अबे शीतल, बिल्कुल सही है, शीतल जुड़ी है, बिल्कुल। अबे मित्तल की से, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट आंसर आ रहा है सृष्टि वर्मा का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक अनाउंसमेंट और, आप लोगों की मैथ की रेगुलर क्लास भी मैं लगाने वाला हूं, लेकिन क्लास में तब लगाऊंगा जब रेगुलर इंटरेस्ट मुझे देखने को मिलेगा आप लोगों के अंदर। ये मैथ की क्लास ना केवल एसएससी के बच्चों के लिए बल्कि रेलवे और बैंक के बच्चों के लिए भी किफायती होने वाली है। सबसे पहले अपन अर्थमेटिक चालू करेंगे और अर्थमेटिक की चीजें देखेंगे, बिल्कुल दोस्तों। तो पहला जो वर्ड है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है और आप टप्पे मारिए, देखते हैं कौन टप्पा शानदार लगाता है। गजब गजब। मैं आंसर्स पढ़ रहा हूं, आपके ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, बिल्कुल खतरनाक खतरनाक खतरनाक, गजब 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 गजब। आप बिल्कुल गजब वर्ड दे रहे हैं, गजब गजब। चलो देखते हैं ब्लीक का मतलब क्या होता है दोस्तों। ब्लीक यानी होता है, एक तो होता है सूना। क्या होता है दोस्तों? सूनी। जब कोई सूनी जगह होती है तो उसको अपन ब्लीक बोलते हैं। और सूनी जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोरलॉर्न। क्या बोलते हैं? FORLORN, फोरलॉर्न। क्या बोलते हैं? FORLORN, फोरलॉर्न बोलते हैं। फोरलॉर्न यानी क्या होता है? सूना। जग सूना सूना लागे, आपने सुना होगा, जग सूना सूना लागे। और किसके बिना पता नहीं, देखो जग सूना सूना लागे मेरे दोस्तों, यह है सूना। एक है साहब, एक एक चीज आपने सुनी होगी कि मतलब नॉर्मली जो डार्क कॉर्नर होता है जिंदगी का, वो भी क्या होता है? जैसे जिंदगी में कहना कि मेरे में जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है दोस्तों और कुछ नहीं है, तो वो डार्क कॉर्नर भी क्या कहलाता है? ब्लीक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्लीक कहलाता है। और जिंदगी जब कलरलेस हो जाती है, रंगहीन जी की जिंदगी, फीकी फीकी जिंदगी हो जाती है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं? ब्लीक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्लीक कहते हैं। बिल्कुल शानदार वर्ड आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। एक व्यक्ति जो निष्कपट होता है, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? निष्कपट व्यक्ति जो होता है उसको भी ब्लीक कहते हैं। इसको बोलते हैं गाइल लेस। गाइल यानी होता है कपट, कपट, जिसको अपन विली भी बोलते हैं।
विली यानी धूर्त। ओके, वाइल आपने सुना होगा, वाइल एक एडजेक्टिव होता है, धूर्त और कपटी, कपटी इंसान को अपन वाइल बोलते हैं, WILE। और इसी तरीके से ये वर्ड है गाइल। क्या है? गाइल। और जिसके अंदर ना हो गाइल, वो क्या है भैया? मेरा भैया निष्कपट व्यक्ति है। चलिए, गजब गजब, मजा मान दिए गुरु, गजब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आके कह के जा रहे हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांत। ओके, ये कौन है? समझदार मीणा। गजब 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 दोस्तों। बशल, बशल यानी क्या होता है? मैं एक बार तो इनकी मीनिंग लिख देता हूं, कोलाहल। एक बार तो इनकी मीनिंग लिख देता हूं, कोलाहल। ब्राइट यानी क्या होता है? चमकीला। अच्छा, कोलाहल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बताओ, कोलाहल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं पेंडेमोनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? पेंडेमोनियम इज अ ग्रेट वर्ड, आई थिंक। पेंडेमोनियम। पंडे और मुनि एक साथ बैठे बैठे यमराज को याद करते करते शोर मचा रहे थे। और यम की अंग्रेजी तो मैंने कल आपको बता दी थी मेरे दोस्तों। यम की अंग्रेजी तो मैंने कल आपको बता दी थी कि यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। यानी भी क्या होता है दोस्तों? बतंगड़, शोरगुल। इसके अलावा इसको बोलते हैं अडो। क्या बोलते हैं? अडो। जब व्यक्ति दो एक दूसरे से अड़ जाते हैं तब भी बात का बतंगड़ बन जाता है। मेरे प्यारे लाडलो, अरे मेरे राजस्थान के वीरों, मजा आ गया, मजा आ गया। अडो, अडो के अलावा अगर अपन बात करें, अडो के अलावा बात करें, कॉमोशन। कौन सा? जब व्यक्ति का मोशन कम हो जाए तो दुनिया उससे लड़ती है, बात बतंगड़ बनाती है। कॉमोशन मानी शोरगुल और कोलाहल होता है। गजब गजब दोस्तों। ब्राइट का मतलब चमकीला होता है। और चमकीले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? रेडियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियल यानी चमकीला होता है। एक याद रखना, एक वर्ड है RADICAL, रेडिकल। रेडिकल यानी क्या होता है? रेडिकल यानी होता है मूल, मूल या आधारभूत। बोलो, ये वर्ड तुमने कभी सुना है क्या? इसके अलावा इसको वास्तविक भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको? वास्तविक भी बोलते हैं। इसका शानदार वर्ड मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं दोस्तों, रूडिमेंट्री। क्या भी बोलते हैं इसको? रूडिमेंट्री, RUDIMENTARY, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री यानी होता है फंडामेंटल। क्या होता है मेरे दोस्तों? रूडिमेंट्री का मतलब होता है फंडामेंटल। आपने सुना होगा फंडामेंटल अधिकार, मतलब मूल अधिकार, उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और दोस्तों, जिंदगी में रेडिकल चेंजेस आने चाहिए, मूल या वास्तविक चेंजेस आने चाहिए। रेडिकल बोलते हैं RADICL। और रेडिकल में से मैं C हटा दूं तो क्या हो जाएगा? रेडियल। और रेडियल का मतलब क्या हो जाता है? चमकीला। और चमकीले की अंग्रेजी होती है स्प्लेंडेंट। क्या भी होती है? स्प्लेंडेंट। शानदार वर्ड है दोस्तों, स्प्लेंडेंट, SPLENDENT। बिल्कुल। केमिस्ट इन केमिस्ट्री रेडिकल, बिल्कुल गजब गजब। केमिस्ट्री में रेडिकल होता है। गजब गजब, मजा मान दिए दोस्तों। स्प्लेंडेंट, स्प्लेंडेंट यानी क्या होता है? चमकीला होता है। और चमकीले को अंग्रेजी में एक वर्ड और नाम से जानते हैं, रेडियंट। क्या नाम से भी जानते हैं? रेडियंट। बताओ, चमकीले के कितने शब्द मिल गए तुमको आज? 3। दोस्तों, थोड़ी देर पहले की कल्पना करो, थोड़ी देर पहले चमकीले का, ब्राइट के अलावा आप लोगों के दिमाग में कुछ नहीं था। बोलो, था कि नहीं था? रेडियंट के अलावा बताओ। रेडियंट हो सकता है आप लोगों के दिमाग में हो, लेकिन अब से चमकीले के 3 वर्ड आप लोगों के दिमाग में घुस गए। एक तो है रेडियल। अगर रेडियल में मैंने C लगा दिया तो क्या बन जाएगा? रेडिकल। और रेडिकल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूडिमेंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों? रूडिमेंट्री। अगर तुम कहो तो एक शानदार वर्ड और लिखा दूं मैं आपको, एक शानदार वर्ड और लिखा दूं, वो है प्रीमोडियल। क्या है दोस्तों? प्रीमोडियल। क्या वर्ड है दोस्तों? प्रीमोडियल। अरे मेरे राजस्थान के लाडले वीरों, तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय दर्जा तुमको मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो मेरे लाडले वीरों, बिल्कुल इंतजार करो। तुम अंतरराष्ट्रीय, बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये लाइव संग संग फेसबुक पर भी चल रही है, फेसबुक पर भी चल रही है। बिल्कुल, ब्लेम, ब्लेम, कई लोगों का आंसर ब्लेम आ रहा है। सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद दोस्तों। बस आप तो लिंक को साझा करो, राजस्थान से बाहर पहुंचा दो, मजा आ जाएगा। देखो, रेडियल का मतलब मैंने आपको बताया, रेडियल। रेडियल यानी क्या होता है? रेडियल यानी चमकीला होता है। देखो, रेडियम आता है, रेडियम आपको पता है, बस के जब लाइट आती है, ट्रक की जब लाइट आती है तो रेडियम क्या चमक जाता है, रेडियम से बना रेडियल। स्प्लेंडेंट, तो देखो, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर गाड़ी क्या होती है? चमकती है, याद रख लेना, स्प्लेंडेंट। और रेडियंट, रेडियंट यानी वही, इससे रेडी से ही रेडियंट आपका बन जाएगा, रेडियल, रेडियंट और स्प्लेंडेंट। ब्राइट तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा ब्लेम, ब्लेम यानी क्या होता है दोस्तों? आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। और सामने वाले पर आरोप लगाते हैं तो अपन सामने वाले की निंदा भी कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? निंदा करना। उसके लिए एक शानदार वर्ड मैं आपको बताता हूं, डेक्री।
क्या होता है दोस्तों? डेकरी होता है। डेकरी मतलब जब अपन देखो गांव में क्या होता है, गांव में बड़े बूढ़े लोगों को डोकरा डोकरी बोल देते हैं। अब बताओ डोकरा डोकरी बोलना किस जगह का यार, कोई न्याय है क्या? बताओ। डोकरा डोकरी बोल देते हैं, ब्लेम लगा देते हैं। तो ब्लेम लगाना एक तरह से आरोप लगाना, निंदा करना ही हो गया। बड़े बूढ़ों की निंदा कर दी आपने डोकरा डोकरी बोल करके। तो डेकरी का मतलब क्या होता है? निंदा करना। और एक होता है ब्लेमिश। याद रखना दोस्तों, शानदार वर्ड है। ब्लेम से ही लगभग देखो ब्लेम जैसी स्पेलिंग है, लेकिन चकराना मत, ये ब्लेमिश है। क्या है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे राजस्थान के लाडलो, क्या है ये? ब्लेमिश है। अब बताइए ब्लेमिश के अलावा अगर आपको कोई और वर्ड आ रहा हो, और वर्ड मैं आप लोगों के सामने एक शानदार वर्ड आप लोगों को दिखा रहा हूं, पिलोरी। कौन सा वर्ड है? पिलोरी, PILLORY, प्लोरी। प्लोरी यानी होता अपमान। ब्लेम एक नाउन भी है। अगर मैं ब्लेम की बात करूं दोस्तों, तो ब्लेम एक वर्ब है और ब्लेम एक नाउन भी है। बसल एक नाउन है और बसल एक वर्ब भी है। ब्राइट एक क्या है? ब्राइट एक क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इसको नाउन बनाना है दोस्तों, तो नाउन बनाना है तो ब्राइटनेस करना पड़ेगा। नाउन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्राइटनेस। जैसी ब्राइटनेस हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा नाउन। मेरे प्यारे लाडलो, में एक बात आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे लाडलो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। लाइक भी उतनी होनी चाहिए जितने आप क्या हो? लाइव हो। लाइव एंड लाइक्स आर इक्वल, देन योर क्लास विल बी मोर फैंटास्टिक, आई थिंक सो। जो अभी हो रही है उससे भी ज्यादा होगी। ब्राइटनेस नाउन बन जाता है, इसको कहते हैं चमक, और ये चमकीला। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ब्राइट को बर बनाऊं, देखो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको पिछली वीडियो की जो पीडीएफ थी, वो 21वें नंबर का पार्ट, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको मिल जाएगा। 22वें नंबर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे लाडलो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ब्राइटनेस का अगर मैं बात करूं, ब्राइटनेस को अगर मैं बर बनाऊं तो ब्राइटन हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ब ब्राइटन हो जाता है। इसको मतलब होता है चमकीला बनाना। क्या होता है? चमकीला बनाना। और ब्लेम यानी क्या होता है दोस्तों? आरोप लगाना। और बीनीथ एक प्रपोजिशन है दोस्तों, बीनीथ एक प्रपोजिशन है। और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है के ठीक नीचे। और के ठीक नीचे को और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिलो। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? बिलो बोलते हैं। और बिलो के अलावा मेरे लाडले वीरो क्या बोलते हैं? अंडरनीथ। क्या बोलते हैं? अंडरनीथ। गजब, ये दोनों शानदार वर्ड हैं, बिलो, अंडरनीथ और बीनीथ। आज से तुम्हारी वोकैब इतनी फाड़ू हो जाएगी। जो बच्चा बिल्कुल कोई शब्द नहीं जानता, जो बच्चा बिल्कुल शब्द नहीं जानता, अंग्रेजी के शब्दों में उसको बहुत दिक्कत आती है, वो अगर इन वीडियोस को देखता है तो उसकी वोकैब वो फाड़ू हो जाएगी। गजब, मजा आ जाएगा। सुदामा पढ़ ले भाई, सुदामा पढ़ ले। इंडिक्ट, इंडिक्ट बिल्कुल सही है। इंडिक्ट करना मतलब किसी को अपन जब अपन किसी पर ब्लेम लगाते हैं तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक खतरनाक गुरु। तो ब्लीक का आंसर आप लोगों का पहले ही आ चुका था। जिसकी दुनिया कलरलेस होती है, रंगीन होती है, अगर उसकी दुनिया में कोई आ जाए तो उसकी दुनिया क्या हो जाती है? चमक जाती है मेरे दोस्तों, चमक जाती है। ये देखिए अगला वर्ड तुम्हारे पास आ रहा है स्क्रीन पर। अगला वर्ड तुम्हारे पर है, बताइए बारबरस का मतलब क्या होगा? जल्दी दोस्तों, बारबरस का मतलब क्या होगा? फटाफट फटाफट बताइए। बिल्कुल आंसर आने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है। आंसर फटाफट फटाफट आने चाहिए, जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्तों अगर आंसर आप लोगों के सटीक आने लगे। खटाखट खटाखट टाइप करो, बिल्कुल मजा आना चाहिए। शिवम ए, गजब। गुर्जर बाबा, आंसर नहीं पढ़ा हुआ है इतने, गजब। टप्पे मारो कोई दिक्कत नहीं है। बी बी एट अ लोअर प्लेस, बिल्कुल सही है। अभय मित्तल जी, श्री बालाजी महाराज, बिल्कुल सी। सौरभ जी बिल्कुल बी। फटाफट असभ्य सही है। वेंडल, इसका सही है, वेंडल है, वेंडल है, वेंडल है। मैं आपको शानदार वर्ड पढ़ाऊंगा, इसके याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजब 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 गजब, क्या बात है। बी सी डिपार्टमेंट, गैमर जी बिल्कुल। शीतल राजपूत सी। माचा सैनी बिल्कुल ए। ये क्या है? ये कितने 3-4 ऑप्शन दे दिए क्या एक साथ? अच्छा, प्रजापत जी, यार आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा। दीक्षा जी मेहरबाल, बिल्कुल बड़ी गजब गजब। नारंगी जी सी, बिल्कुल। शीतल जी डी आ रहा है आपका। मैं आपके देखो सबके नाम ले रहा हूं। कपिल जी बिल्कुल गजब भी। अंकित शर्मा जी, सृष्टि जी, शीतल जी, गौतम जी,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीना जी, गरिमा जी, गरिमा का बी आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है आपका आंसर, देखते हैं क्या आता है। बारबरस, देखो बारबर का होता है नाई, बारबर क्या होता है नाई, BARBER। बारबर क्या होता है मेरे दोस्त, बारबर होता है नाई। और नाई क्या होता है, आपके जंगलीपन को आपके ऊपर से उतार देता। नाई को जंगली मत कह देना, नाई जंगली नहीं है भाई साहब। ये जो आते हैं अपन के, ये झूतरा जिनको अपन कहते हैं बाल, ये क्या है, हमारे जंगलीपन का क्या है, जंगलीपन का ही है मेरे भाई ये क्या सिंबल। और इन जंगलीपन के सिंबल को उतारने का काम करता है नाई। तो बारबरस, बारबरस यानी क्या होता है, जंगली। जंगली को अपन क्या बोलते हैं, असभ्य। और असभ्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फटाफट फटाफट वर्ड टाइप करेंगे, जिनको जो आता है वो वर्ड टाइप करेंगे। एक तो मैंने लिखा बेंडल, एक क्या लिखा मैंने, बेंडल। एक इसको अपन बोलते हैं सेवेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेवेज। देखो आदमी जब पागल हो जाता है तो कहते हैं अरे बंडल से, अरे बंडल से, याद रखना बिल्कुल। चर्लिस यानी गंवार होता है, चर्लिस यानी गंवार होता है, बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो। योकेल भी बोल सकते हो, गजब, रस्टिक, खतरनाक, खतरनाक, शानदार वर्ड, एक्सीलेंट, आई सल्यूट यू। गजब, मजा बांधिए, मजा बांधिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल नहीं सर, कोई भी जंगली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जंगली में लड़के ज्यादा जंगली होते हैं, लड़कियां नहीं होती है, लड़कियां कम होती है जंगली। देखिए बंडल, बंडल जब अपन क्या करते हैं कि जब किसी से कहते हैं कि तू तो बंडल है, मतलब तू पागल है, जंगली है, क्या है बंडल। बंडल सेवेज। देखो जब क्या होता है, जब इस किसी की एज जो है सवा हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है, तब भी उसके अंदर बुद्धि नहीं आती, तो कहते हैं तू तो असभ्य, तू गंवार है यार, तू तेरे सवा एज होगी लेकिन तेरे में क्या नहीं आती, बुद्धि नहीं आती। सेवेज हो गया, बेंडल हो गया। इसके अलावा मैं एक शानदार वर्ड बताता हूं, हेक्टर। याद रखना दोस्तों, वेक्टर सुना होगा तुमने, विस्ट, वेक्टर सुना होगा तुमने साइंस में, लेकिन पहली बार तुम सुन रहे होंगे हेक्टर, शानदार वर्ड। योकिल, शानदार वर्ड। चर्लिश, गजब गजब। चर्लिश इज द एक्सीलेंट वर्ड, और कई बार आ चुका है। देखो चरलिश, अरे तू लेश मात्र भी नहीं ढंग से चढ़ता, खूब अच्छे से नहीं चढ़ता। चरलिश, चरलिश, देखो चर्ल से याद रख लेंगे आराम से आप, ये वर्ड याद रह जाएगा। चर्लिश के अलावा एक है YOKEL, बच्चे ने बताया था योकेल। एक मैं आपको बता रहा हूं हुडलम। क्या होता है, हुडलम। हुडलम यानी भी क्या होता है दोस्तों, गंवार, असभ्य। और रस्टिक न जाने कितने कितने वर्ड है दोस्तों। एक और वर्ड बताता हूं, अभी इसी साल 2021 के CGL के पेपर में आया है, स्टॉलिड, STOLID, स्टॉलिड। स्टॉलिड याद रखना, स्टॉलिड माने भी क्या होता है, जंगली। और सीधा सीधा समानार्थी पूछा था उसका, और आंसर दिया था वहां पर रूरल। क्या दिया था, रूरल। तो याद रखना स्टॉलिड का मतलब क्या होता है, रूरल होता है, जंगली होता है, सभ्य होता है, गंवार होता है। बिनाइन, बिनाइन यानी क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, बिनाइन का मतलब होता है सौम्य। और बिटल, बिटल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है, नाजुक। नाजुक का मैं एक शानदार वर्ड बताऊं, लक्कड़ जैसी है शकल तेरी। याद है कि वर्ड, चलो स्पेलिंग टाइप करके बता दो, मान जाऊंगा। स्पेलिंग टाइप करके बता दो, मान जाऊंगा। बताओ। हाँ क्या बात है, SICL, लेकेडिसिकल। याद सही है क्या, बताइए सही है क्या स्पेलिंग, बताइए फटाफट से। लेकेडिस्कल सही है क्या स्पेलिंग, सौम्य सही है, बताओ लेकेडिस्कल की स्पेलिंग सही है क्या, मैंने जो लिखी है लक्कड़, बताइए। गलत, गलत, ये स्पेलिंग सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। स्पेलिंग कौन सी सही होगी, AISICAL, लकड़ेस्कल। क्लियर है, लकड़ेस्कल मानी क्या होता है, लक्कड़ जैसी है तेरी शकल, बोले तो लकड़ेस्कल मतलब नाजुक। क्या हो गया, लक्कड़ जैसी, बिल्कुल। क्या बताया आप, एफेमेरल, बिल्कुल। बॉलेटाइल, क्षणभंगुर। सृष्टि वर्मा जी बिल्कुल सही है, बॉलेटाइल। बॉलेटाइल मतलब जब टाइल बोलने लग जाए कि भैया मेरे ऊपर मत चल दादा, नहीं मर जाऊंगी, तो वो नाजुक हो गई, वोलेटाइल। और इसके अलावा एक बताया था, बिल्कुल वोलेटाइल, वोलेटाइल के अलावा एक क्या बताया था, बिल्कुल एफेमेरल, बिल्कुल सही है, EPHEMERAL, एफेमेरल। एफे मरेगा तू जल्दी से, नाजुक आदमी को देखो, तोतला आदमी ऐसे ही बोलता है, सैकोफ है बोलता है, एफे मरेगा तू जल्दी से। फटाफट इनको नोट करो दोस्तों, लेकेडिस्कल, वोलेटाइल। और एक और शानदार वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, परनिकटी, PERNICKETY, परनिकटी। कौन सा वर्ड है, परनिकटी, क्या होगा,
परनिकटी का मतलब क्या होता है? परनिकटी मतलब पर, मतलब पंख काट दिए किसी नकटी के, तो क्या हो गया? वही नकटी कौन? नकटी के पंख नहीं कटते भाई, पंख पंख नकटी के कटते हैं। देखो पर काट दिए नकटी के, तो यार पर नकटी के काट दिए, तो क्यों? नकटी कैसी थी भैया? सॉफ्ट थी। तो याद रखना पर नकटी। देखो नकटी की नाक कटी, किसने काटी? लक्ष्मण ने। कब काटी? रामायण में। रामायण में कब? जब वो प्रपोजल लेके आई। तो देखो पर नहीं कटी, पर नहीं कटे भैया किसके? नाजुक से व्यक्ति के पर नहीं कटते। मजा आ रहा होगा दोस्तों, गजब गजब वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सौम्य, सौम्य बिनाइन यानी सौम्य होता है, इसको ग्रेसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेसियस बोलते हैं। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? चलो फटाफट से बताओ, बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट से। बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? ब्रूटल यानी जंगली होता है। अपन को ढूंढना क्या है? अपन को ढूंढना क्या है दोस्तों? पर्यायवाची ढूंढना है। आंसर आ गया होगा सब लोगों का डी। आंसर क्या आया दोस्तों सब लोगों का? फ्रिजाइल यानी नाजुक होता है। सृष्टि वर्मा बिल्कुल सही है, सृष्टि वर्मा बिल्कुल सही है। बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर। और प्रचुर को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम्पल, AMPLE, एम्पल। और क्या कहते हैं? SUFFICIENT, सफिशियंट। और इसके अलावा क्या बोलते हैं? प्रोफ्यूज। और इसके अलावा क्या बोलते हैं? पर्याप्त को। और क्या बोलते हैं? अबुंडेंट, ABUNDANT लिख लेना सारे की सारे। और एडिक्वेट ये अपन ने पढ़ ली है पहले से ही। गजब दोस्तों। अब आपके आंसर इसमें आ गया होगा बिल्कुल डी आंसर, बिल्कुल प्रचुर सही है। KS मीना जी प्रचुर सही है। आप लिख लो फटाफट फटाफट, देख लो अगर कोई वर्ड में दिक्कत आए तो पूछ लेना। बिल्कुल प्रचुर का जाते जाते एक वर्ड बता देता हूं मैं आपको, REPLET, रिप्लीट। एक वर्ड शानदार सा है रिप्लीट। और उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक इमेज ले लेता हूं दोस्तों। तुम भी क्या याद रखोगे? एक बढ़िया सी इमेज मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। बताओ ये इमेज देखना आप, इमेज में बढ़िया सी आप लोगों को इमेज लेके चलता हूं फटाफट से इमेज। बिल्कुल बिल्कुल देखना, ये ब्रूटल की किधर है? बारबरा सियरा। ये देखिए ये जंगली की इमेज आ गई। ये जंगली है भैया, ये देखिए ये जंगली की इमेज आ गई। खतरनाक देखो ये जंगली, देखो आपने ऐसा जंगली कभी देखा नहीं होगा। इसके दांत देखो आप। ये जंगली लोग हैं, ये सारे के सारे बारबरस लोग हैं। और अपन को सिनोनिम ढूंढना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, अरे मेरे राजस्थान के सपूत वीरो। देखो ब्रूटल अपन का आंसर आ गया। अगला वर्ड देखेंगे आप, अगला वर्ड है बिसीज। अब मैं थोड़ा जल्दी से कम कम बता के चलूंगा आप लोगों को। बिसीज, बिसीज यानी क्या होता है मेरे दोस्तों? घेरा डालना। बिसीज यानी क्या होता है? घेरा डालना, किसी को घेरना, जिसको अपन एन सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन सर्किल, किसी किसी को घेरना। इसके अलावा सराउंड। चलो अब मुझे आंसर बताएंगे फटाफट फटाफट टाइप करेंगे मेरे दोस्तों। सिनोनिम यानी होता है पर्याय। अपन को क्या ढूंढना है इसका? पर्याय। टप्पा मारेंगे दोस्त, मजा आ जाना चाहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है शिवम जी, गरिमा का गलत हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है। आप बिल्कुल इस तरह का अपन अपने ऊपर ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेघा जी, बिल्कुल मीना जी, गौरव बिल्कुल सही कहा है। ये तो कोई देखूं जैसा है, कोई डाकू जैसा है। बिल्कुल डाकू जैसा है। विशेष घेरा लगाना, घेरा डालना। बिल्कुल देखते हैं अपन क्या आंसर लेते हैं। सर मजा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। अगर आपकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि मतलब मैं क्लास छोड़ के ही नहीं जाऊं, तुम समझ लो आप, मैं क्लास छोड़ के ही नहीं जाऊं, मैं रात भर पढ़ाता रहूं, भले मेरा स्टाफ परेशान हो जाए मेरे से। लेकिन अब ये तब संभव है दोस्त जब ये क्या है, आपकी संख्या मतलब बढ़िया हो, मच बेटर हो। लेकिन आपकी काफी अच्छी संख्या है आज, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाते हुए। चलो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में इतनी संख्या का होना गंगापुर में अंग्रेजी के प्रति जागरूकता को दिखाता है। हमारा शहर अंग्रेजी की तरफ से पिछड़ा हुआ है। और शहर की छोड़ो, हमारे राज्य की बात करें हम, तो राज्य में ये मान लो कि आप अंग्रेजी के लिए अवेयरनेस है ही नहीं। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, और डरते समय सामना करना नहीं चाहते, लेकिन मरते समय कहते ना कि मर रहे हैं लेकिन जिक्र नहीं कर रहे हैं, मर रहे हैं लेकिन जिक्र नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी के हाथी, अंग्रेजी है हाथी, और हाथी के पांव के नीचे दबी हुई है आपकी उंगली, लेकिन हाथी से कह सकती हट जा, अंग्रेजी के नीचे दबे पड़े हैं। देखो कई लोगों ने तो तलाक दे दिया है उन वैकेंसीज को जिन वैकेंसीज में अंग्रेजी आती है। लेकिन कब तक तलाक दोगे मेरे भाई, सब में घुसने वाली है। बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, अगर उतने आंसर धड़ाधड़ मिले तो मेरे हिसाब से मुझे पढ़ने को टाइम ना मिले, लेकिन क्या पता। यस, और रामवीर जी गजब गजब, रामवीर जी, रूपनारायण मीना जी गजब गजब गजब, टीकम सेन सी, बहुत बढ़िया दोस्त। अब देखिए अपन अपन इनका क्या देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। एक लाइन में आप लोगों के लिए शानदार बोलता हूं, आप हमेशा इतने छोटे बनिए, आप हमेशा इतने छोटे बनिए हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके,
हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए, और आप इतने बड़े बनिए जब आप उठे तो कोई ना बैठ सके। ये ध्यान रखना दोस्तों, आप उठे तो कोई ना बैठ सके। सफलता को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, फटाफट फटाफट अपने आंसर देंगे, बिल्कुल बताइए फटाफट से। देखिए, बेसीज यानी घेरना होता है, घेरने के लिए मैंने आपको एन सर्कल बताया, सराउंड बताया। इसके अलावा मैं एन ग्रिडल भी बता देता हूं। घेरने को अपन एन ग्रिडल भी बोलते हैं, एन ग्रिडल GIRDLE, एन ग्रिडल भी बोलते हैं GIRDLE। एन ग्रिडल के अलावा अपन क्या बोलते हैं, कॉन्डोन भी बोलते हैं, CONDONE। कॉन्डोन यानी क्या होता है, घेरना किसी को। कॉन्डोन है ये, कुछ गलत मत समझना, कॉन्डोन है ये। बायलैटरल, बायलैटरल मानी होता है द्विपक्षीय, क्या होता है, द्विपक्षीय। और इसको बोलते हैं अपन द्विपक्षीय को पार्टाइट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे मतलब अपन क्या करते हैं, कई जब दो अलग अलग भाग हो जाते हैं, दो अलग अलग पक्ष हो जाते हैं, तो उनको अपन पार्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। और जब अपन दो पक्षों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बाई पार्टाइट। क्या बोलते हैं, बाई पार्टाइट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बाई पार्टाइट। क्या बोलते हैं, बाई पार्टाइट। बैग यानी क्या होता है दोस्तों, बैग यानी होता है मांगना, और मांगने को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं बिसीच, BESEECH। बिसीच यानी मांगना होता है। गजब कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, शानदार, मजा बांध दिया दोस्तों। बिसीच यानी मांगना होता है। बिसेट, बिसेट भी होता है, बिल्कुल। बिसेट किसका मीनिंग बता रहे हैं आप लोग, ब्लंट, ब्लंट यानी होता है दोस्तों भौटा। क्या होता है, भौटा। और बूस्ट मानी होता है सेखी बगारना। क्या होता है दोस्तों, सेखी बगारना। कई लोग अपनी जिंदगी में सेखी बगाड़ते हैं। आपने कहानी सुनी सेखियों की, हाँ, मेरे पापा है इतने, मेरे पापा के बाल इतने लंबे थे, इतने लंबे थे, बिल्कुल बिल्कुल, है, जिनमें हम जुआ नहीं बीनते थे, लुका छुपी खेलते थे, सुनी होगी आपने। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सेखी बगाड़ते हैं, सेखी मारने वाले लोग होते हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन इनके क्या करते हैं, इनके सिमिलर वर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, सिमिलर वर्ड देखते हैं, और सिमिलर वर्ड देखते हैं कि कौन कौन से अपन सिमिलर वर्ड इसके देख सकते हैं। देखिए, अगर अपन बिसीज के अलावा एक वर्ड और देखें दोस्तों, तो बिसीज का मतलब आपने देखा एक सॉलिसिटर होता है। क्या भी होता है दोस्तों, सॉलिसिटर होता है। और अगर मैं सेकी बगाड़ने की बात करूं तो एक होता है ब्रैग। क्या करना दोस्तों, ब्रेक करना, सेकी बगाड़ना होता है। क्या होता है, ब्रेक करना, सेकी बगाड़ना होता है। तो बताओ अपना आंसर कौन सा होगा। और भी अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल नहीं सुनी, बिल्कुल मजाक मारना, बिल्कुल ठीक है रामवीर जी, गजब गजब। सी, अब अपना आंसर सही है, बिसीज यानी घेरना, और अपन को ढूंढना है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची मतलब देखो, सेकी मकारना, भोटा, बैग मांगना, सॉलिसिट, बायलेटरल, तो द्विपक्षीय है। तो देखो दो पक्ष में अगर बात करेंगे, सेकी बगारना, बिल्कुल इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, देखो मांगना नहीं होगा, इसका आंसर भोटा, सुनोने में भोटा भी नहीं होगा। अच्छा, भोटे को और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भोटे को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपन कहते हैं मंद बुद्धि, मतलब क्या भोंट। मैंने आपको एक वर्ड बताया था ना, याद है क्या, मंद बुद्धि, इम्बेसाइल। एक याद है भोंट, मैंने कहा भोंदू, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एमेंट। क्या कहते हैं, एमेंट। और एक कहते हैं ऑब्ट्यूस। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस। ओके, ऑब्ट्यूस। ये क्या होते हैं, आपके भोटे, मतलब जिनकी बुद्धि नहीं होती, जिनके अंदर ऑब्ट्यूस, ठीक है ना, ये होते हैं। अब देखो, सेकी बगारने को रैग बोल दिया आपने, शानदार वर्ड है रैग, रैग आपने खूब सुना होगा, WRBRAG, ब्रैग, रैग। और एक शानदार शानदार वर्ड होता है गैस्कोनेड। क्या शानदार वर्ड होता है, गैस्कोनेड, GASCONADE, गैस्कोनेड। मतलब जब किसी व्यक्ति का गैस बढ़ जाती है तो भाई साहब वो नहीं जाने, मतलब जानने के लिए कौन कौन से बहाने बनाता है आपको पता होगा। जो व्यक्ति की गैस बन जाती है वो कौन कौन से बहाने बनाता होगा, तो सेकी बगाड़ना। अब देखो आंसर तो सेकी बगाड़ना भी नहीं है। तो बताओ, जब कोई चीज अपन किसी जगह से घेर लेंगे तो द्विपक्ष वाली हो जाएगी ना, तो यहां पर अपन का पहला आंसर आएगा सेकी बगाड़ना, टिप्पणी। सेकी बगाड़ने की टिप्पणी, टिप्पणी क्या है दोस्तों, टिप्पणी है कि अपन गैस को नेड करते हैं, वही सेकी बगाड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ये अपन की यही नॉर्मल है। काफी टिप्पणी में बहुत टाइम लग जाता है। ये है मुहावरा, अपन को मुहावरे का देखना, बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में किला बनाना। बताओ, हवा में कभी किला बनता है क्या, कभी किसी से बात कहते हैं यार, कोई व्यक्ति है ना जब बात को अच्छा वेटेज नहीं देता और वो बात को यूं ही उड़ा देता हवा में, कहते हैं यार तू तो हवा में किला बनाता है यार, ऐसे हथेली पे सरसों नहीं उगती। ये मुहावरा सुना होगा आपने, हथौली हथेली पर सरसों नहीं उगती। बिल्कुल आग लगा दी गुरु, मजा बांध दिया आज तो आप लोगों ने। एग्जैक्रेट यानी अतिशोक्ति करना, कैसल यानी किला होता है। क्या होता है दोस्तों, किला। और एक होती है सीटाडेल।
क्या होती है सीटाडेल? सीटाडेल मानी होती है किली, गड़ी। सीटाडेल क्या होती है? किली या गड़ी। और कैसल यानी किला होता है। हवा में किला बनाना मतलब किसी ऐसी चीज की कल्पना करना जो असंभव हो। ये बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? फटाफट फटाफट अपने आंसर देंगे धड़ाधड़ दोस्तों। लाइन लगनी चाहिए आंसर्स की, लाइन लगनी चाहिए दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। एक बार सर कमेंट दिखाना, ऊपर किसी बच्चे का कमेंट गया था, एक बार दिखाना सर क्या बोल रहा था बच्चा। एक मिनट, आंसर क्या हुआ उसका फिर। मोहन लाल जी, उसका आंसर अपन लोगों का पहला हो गया बायलैटरल, मतलब दो पक्षों से घेरना, दो तरफ से घेरना, बायलैटरल हो गया। गजब। अब देखिए ये आपका आंसर बिल्कुल किसी का ए आ रहा है। अरे टीकम सेन भाई, टीकम सेन भाई, बीकर बीकर, अपना आंसर बीकर। गजब गजब, बी बी, गजब गजब, मजा मांदी। प्राची क्या बात है, कितने दिनों में दिखे हो, क्या बात है। देखो ये आ गया आपका बी। अपन देखते हैं आगे। अब ब्रोबीट, ब्रोबीट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके जब ए पर पढ़ रहे थे। तो ब्रोबीट का मतलब होता है मेरे दोस्तों धमकाना। क्या होता है ब्रोबीट का मतलब? धमकाना। और धमकाने को मैंने अंग्रेजी में आपको बताया था, बुली कहते हैं, एडमोनिश कहते हैं। बोलो बताया कि नहीं बताया? एडमोनिश यानी धमकाना होता है। बताओ बेजर यानी क्या होता है? बेजर यानी होता है बिल्लू। बिल्लू मतलब आपका जो बेजर होता है वो क्या होता है? बिड़ला जो होता है, कई जगह पर पहचान लगती है। बुली, बुली यानी धमकाना। क्या होता है दोस्तों? धमकाना। बूस्ट, बूस्ट मानी क्या होता है? किसी को बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्या होता है? देखो स्पेलिंग याद रखना। एक तो है BOAST, थोड़ा बहुत नजदीकी अंतर है। BOAST नजदीकी अंतर है दोस्त। BOAST बोस्ट यानी तो क्या होता है? सेखी बगारना। और BOOST बूस्ट, बूस्ट यानी होता है किसी चीज को बढ़ाना। और बढ़ाने की अंग्रेजी होती है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी मैग्नीफाई, MAGNI, मैग्नी फाय। ओके, ये सब बढ़ाने की होती है। ब्रेव यानी क्या होता है? बहादुर। और बहादुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? गैलेंट। क्या बोलते हैं? GALLANT, गैलेंट। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? वेलरस, VALOROUS, वेलरस। एक बोलते हैं VIGOROUS, विगोरस। एक है CHIVALRICK, शिवलरिक। ये ध्यान रखना। ये सारे के सारे वर्ड दोस्तों आप लोगों के लिए बहादुर के। चलो बताओ ब्रोबीट का, ब्रोबीट, ब्रोबीट का एंटोनिम दे रखा है दोस्तों, बताओ। ब्रोबीट का एंटोनिम दे रखा है, बताओ। ये सिनोनिम है, आप जो बता रहे हो दोस्तों सिनोनिम है। मजा नहीं आ रहा यार भाई, मजा नहीं आ रहा। ब्रोबीट यानी किसी को धमकाना होता है, ये सिनोनिम है। अपन को क्या पूछ रहा है? एंटोनिम यानी विलोम। अपन लोगों को क्या पूछ रहा है? विलोम। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अरे दोस्तों मजा आना चाहिए, बिल्कुल खतरनाक। एनहांस, बढ़ाना। गजब गजब, शानदार शानदार। जब अपन किसी को धमका देते हैं, चुप कर देते हैं, तो उसका विलोम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बढ़ावा देना, किसी को चुप नहीं करना। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्ट्स, कि अगर मानो डकैतों की जो मंडली होती है उसका सदस्य क्या कहलाता है? अरे चोरों की मंडली का सदस्य चोर, तो डकैतों की मंडली का सदस्य कौन होगा? डाकू। कौन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डाकू होगा। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। आपको पता है बिब्लियोफिलिस्ट, बिब्लियोफिलिस्ट मानी कौन होता है? पुस्तक प्रेमी। आंसर देना जारी रखो, मैं आप सब लोगों के आंसर पढ़ूंगा दोस्तों। बिल्कुल बूस्ट बूस्ट। अब तो आ जाओ दूसरे पर, शीतल राजपूत, दूसरे पर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल, ब्रिगेड। ब्रिगेड यानी कौन होता है? डाकू। और समुद्र का डाकू कौन होता है? मगर। अरे कौन होता है? मगर यानी डाकू होता है। और बैंडिट, आपने सुना होगा बैंडिट, बैंडिट क्वीन नाम से एक मूवी आई थी, जो में डाकू थी, वो लड़की, वो एक्ट्रेस डाकू थी। बैंडिट क्वीन याद रखना, बैंड आया है, बैंड से बैंडिट याद रखना। और पानी में मगर कौन होता है? पानी में मगर होता है पानी का डाकू। और बैंडिट की बात करें दोस्तों, ब्रिगेड, ब्रिगेड भी कौन होता है? डाकू। और आपके देखो कितना शानदार मैंने आपको बताया ब्रिगेड। और ब्रिगेड क्या होता है? ब्रिगेड, ब्रिगेड एक दल होता है, दल, सोल्जर्स का दल होता है ब्रिगेड। अच्छा ये बैंडिट हो गया। और आप एक तो जानती हो DECOIT, डिकॉइट, डिकॉइट यानी डकैत। और एक होता है रॉबर, ROBBER, रॉबर। एक कौन होता है भाई साहब? अभी बाद में देखेंगे, और तो बहुत सारे हो गए। बाइफरकेट, बाइफरकेट यानी क्या होता है? विभाजित करना, दो भागों में विभाजित करना, विभाजित करना। और बताओ बेबी, बेबी यानी होता है बातूनी महिलाओं का समूह। जब महिलाएं चटर चटर कर दें एक साथ बैठ करके, तो उन बातूली महिलाओं का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बातूनी महिलाओं का समूह कहलाएगा आपका बेबी। तो बताओ अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा ब्रिगेड। क्या होगा आंसर? डाकू।
क्या गजब गजब, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बी बताया, बिल्कुल शीतल जी सही है, ब्रिगेंड सही है, सचिन जी, सृष्टि वर्मा का बी सही है, आउटलॉ किसी ने आउटलॉ नहीं है इसमें, ऑप्शन में ही नहीं है आउटलॉ। गजब दोस्तों, मजा बांध दिया आज तो। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है देखो बर्फ तोड़ना, मतलब चुप्पी तोड़ना। अरे जब किसी को आइस खवा दो तो ठंड में खवाना आप आइस, जब मजा देखना, दांत कड़ 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 करते रहेंगे उसके, वो क्या है ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है। ब्रेक द आइस का मतलब किसी से लड़ना, गलत। एंड द हॉस्टिलिटी, अपनी शत्रुता को समाप्त करना, गलत। बात करना प्रारंभ करना होता है, बात प्रारंभ करना, बात शुरू करना। बताइए आंसर किस किस के आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल किस किस के आ रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल रवि कुमार सैन, गजब गजब, ग्रुप ऑफ विमेन, प्राची। अब बाहर जाओ उससे तो सवाल से, तो अब नया क्वेश्चन आ गया है, बात करना क्या होता है, बात शुरू करना, बात प्रारंभ करना, बात प्रारंभ करना। फटाफट से 3 स्लाइड्स की वोकैब और देखेंगे जल्दी से। ये देखिए आप लोगों के लिए बटालियन, बटालियन की स्पेलिंग बताएंगे आप लोग, क्या सही होगी बटालियन की, फटाफट फटाफट स्पेलिंग बताएंगे दोस्तों। बटालियन की फटाफट फटाफट स्पेलिंग बताएंगे क्या होती है, बताओ बटालियन की स्पेलिंग क्या होती है, फटाफट फटाफट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आप लोगों को सही से, बिल्कुल सी कोई आंसर दे रहा है, कोई कोई सा आंसर दे रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। बटालियन की स्पेलिंग में BATTALION, BA आएगा यहां पर। और यहां पर बिब्लियोफाइल की स्पेलिंग देखे तो BIBLIOPHILE आएगा, और ब्रदरन की स्पेलिंग सही है। और बॉयंट की स्पेलिंग देखे BU, क्या होगा, BUOYANT। बॉयंट मानी क्या होता है, प्रसन्नचित। क्या होता है दोस्तों, प्रसन्नचित। जो खुश मिजाज व्यक्ति होता है वो बॉयंट होता है। और ब्रदरन होते हैं धर्म भाई, धर्म के भाई जो होते हैं वो ब्रदरन होते हैं। बिब्लियोफाइल यानी क्या होती है दोस्तों, पुस्तक प्रेमी। क्या होता है दोस्तों आंसर, पुस्तक प्रेमी। और बटालियन यानी सैन्य टुकड़ी, बटालियन क्या होता है, सैन्य टुकड़ी दोस्तों। अरे मेरे राजस्थान के वीरों, देखो सैन्य टुकड़ी, बोलो मैंने हिंदी लिख दी है इनके। और आप बताओ अपना आंसर कौन सा निकला, अपना आंसर निकला सी। सी स्पेलिंग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट। ओके, किसी का बी आ रहा है, विकास जी बी आ रहा है, गजब गजब। बियॉन्ड की स्पेलिंग सही है रामवीर जी। खतरनाक, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदरन होगा, गजब, मजा बांधी। मतलब आप मेहनत करते हो दोस्तों, मेहनत करते हो। जो कि लड़ाई का शौकीन होता है वो कौन होता है, सेखी मार, शेखी मार, बेलिकोज, झगड़ालू, झगड़ालू, बेलफ्रे, घंटाघर, घंटाघर होता है चर्च के ऊपर, घंटाघर। इसके अलावा बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर कौन होता है, उदार। क्या होता है, बेनिफैक्टर उदार। चलो आंसर बताओ, फटाफट से आंसर आने चाहिए। सौरभ जी जल्दी 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 जल्दी, गजब गजब। गौतम जी, रवि जी, शेर सिंह जी, प्राची जी, शीतल जी, सृष्टि जी, रमा जी, चिम्मन जी, ओके गजब गजब। सर ऑफलाइन क्लास चालू है क्या, बिल्कुल शेर सिंह जी ऑफलाइन क्लास चालू है, बिल्कुल गजब गजब, मजा मान दिए। KS जी, आशु सिंह, येशु सिंगल जी, बिल्कुल गजब। आरती जी, खतरनाक खतरनाक, मजा मान दी। आग लगनी चाहिए लेकिन लगाओगे नहीं तुम यार, धीरे धीरे देते रहते हो, सोच सोच के, गलत देते हो फिर भी सोच सोच के देते हो। आगे देखो, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों आशीर्वाद। क्या होता है बेनेडिक्शन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आशीर्वाद, आशीर्वाद को अपन बोलते हैं बेनीजन। इसके बाद जस्ट पुलिस की क्लास चालू होने वाली है, कंप्यूटर की। बेलीजरेंट, बेलीजरेंट का मतलब भी होता है झगड़ालू। क्या होता है दोस्तों, झगड़ालू। बायोग्राफी, बायोग्राफी यानी क्या होती है, जीवनी। और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यानी क्या होता है, नौकरशाही। क्या होती है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। चलो मैं इनकी और सिनोनिम अपन आगे पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को, फटाफट फटाफट बताओ दोस्तों, फटाफट फटाफट बताओ कि इसमें क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी से। ओके फटाफट फटाफट बताएं। ओके गजब 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 गजब। आशीर्वाद को बेनिजन भी बोलते हैं, ब्लेसिंग भी बोलते हैं, फेलिसिटी भी बोलते हैं, ब्लेसिंग, फेलिसिटी भी बोलते हैं, FELICITY, फेलिसिटी बोलते हैं। झगड़ालू को अपन जानते हैं बेलिजरेंट, बेलिकोज हो गया। बायोग्राफी जीवनी होती है, इसको पर्सनैलिया बोलते हैं, PERSONALIA, पर्सनैलिया। इसके अलावा नौकरशाही को अपन क्या बोलते हैं, ऑफिशियल डम भी बोलते हैं, ऑफिशियल डम, बिल्कुल ऑफिशियल डम बोलते हैं। गजब गजब, मजा बांधी दोस्तों, गजब आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, मजा बांध दिया आप लोगों ने, क्या बात है, गजब गजब। ओके
शानदार। इसको अपन बम्बल डम भी बोलते हैं, बम्बल डम। एक बताया था मैंने ऑफिशियल डम, OFFICIAL, ऑफिशियल डम। इसको ऑफिशियल डम भी बोलते हैं और ऑफिशियल्स भी बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी को। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा चलाई गई सरकार। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। अब बताओ इसमें आंसर सही कौन सा है? सही आंसर कौन सा है? कल से मेरी क्लास आप लोगों की फिक्स 8 बजे चालू हो जाएगी। कल से 8 बजे चालू हो जाएगी, जिससे पुलिस की क्लास समय पर लग पाए दोस्तों। कल से 8 बजे चालू हो जाएगी, तो आप बिल्कुल तैयार रहना कल 8 बजे से। बिल्कुल। गुड नाइट। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, गुड नाइट भी कह गए ये लो। दुनिया 9 बजे ही सो रही है, क्या कहें अब इनसे, क्या कहे दोस्तों। तो अपना आंसर क्या होगा? बेनेडिक्शन तो सही स्पेलिंग है, बेलिजरेंट सही स्पेलिंग है, बायोग्राफी सही है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होगी? BUREAU। बुरी है वो कृषि, बुरी है वो कृषि। वो जो बुरी है कृषि वो क्या हो जाएगी? ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाएगी? ब्यूरोक्रेसी। दो शब्दों में तोड़ करके कर लेना मेरे दोस्तों याद। अब मैं आपके लिए एक शानदार लाइन, एक वक्तव्य बोल के जा रहा हूं। बहुत गजब का वक्तव्य बोल के जा रहा हूं, ध्यान रखना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों को अपने आप को झुलसाना पड़ेगा, सुलगाना पड़ेगा, स्कॉच करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग निश्चित तौर से अपनी सफलता को परचम लहरा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वोकैब के पार्ट में यहीं पर बी पर हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसकी PDF डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।